भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है। देश के बड़े और छोटे राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में लग चुके हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर तीसरे कार्यकाल की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक मंच पर एक ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी और विपक्ष दोनों को सुनना जरूरी है। बयान सुनाने से पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में पीके के नाम से जाना जाता है, पीके एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार हैं। भारतीय राजनीति में कदम रखने और एक राजनीति रणनीतिकार के रूप में काम करने से पहले उन्होंने 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया। फिर उन्होंने जेडीयू, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी के लिए काम किया। अब आते हैं उनके बयान पर। कई चुनावी सर्वे में भी यह सामने आ चुका है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का फायदा इस बार भी बीजेपी को मिलेगा और उनके सामने दूसरे नेता चुनौती पेश नहीं कर सकते। इसको लेकर मशहूर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज संगठन के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती, उनको भी हराया जा सकता है और हराया भी गया है पिछले 10 सालों में, और आगे भी लोग हराएंगे। लोगों को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय भी ऐसा ही लगता था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। अगर 1977 की बात करें तो उस समय जेपी ने इंदिरा गांधी को चुनौती दे दी थी। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। नीचे जो फंडामेंटल बात है कि क्या मोदी जी के से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं, ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। आज भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। अब उन असंतुष्ट या जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनसे मेस्मराइज नहीं है, उनको जो भी गैल्वेनाइज कर ले विथ राइट नैरेटिव, राइट फ्रेमवर्क, वो मोदी जी को चुनौती दे सकता है। ये बात बिल्कुल नहीं कहिए, ये गलत बात इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये गलत बात है कि कोई ये कह रहा है कि इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। देश में 10 साल 15 साल कई लोगों ने राज किया है और मोदी जी से बड़े बहुमत से राज किया है, मोदी जी से ज्यादा वोट शेयर लेके राज किया है। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वैसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं।
सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। प्रशांत किशोर का पहला प्रमुख राजनीतिक अभियान 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 में तीसरी बार सीएम कार्यालय में फिर से निर्वाचित होने में मदद करने के लिए था। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जीतने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही थी। किशोर और उनकी टीम को नरेंद्र मोदी के लिए एक अभिनव विपणन और विज्ञापन अभियान तैयार करने का श्रेय दिया गया। चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और कई सामाजिक मीडिया कार्यक्रम प्रशांत किशोर के दिमाग से निकले आइडिया थे। 2015 में किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीतने के लिए नीतीश कुमार के साथ काम किया और उनको जिताने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा किशोर ने भारत में कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी सफलतापूर्वक काम किया है, जिसमें 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह, 2019 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएस जगनमोहन रेड्डी, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल, 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन को सत्ता तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। कुल मिलाकर कहा जाता था कि जिस दल के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया उसको सत्ता तक पहुंचाया। फिलहाल प्रशांत किशोर का बयान सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।